और फिर उस सौम्यता में कुछ दिन जब जी लेता है तो फिर आचार्य का चौथा रूप प्रकट होता है। चौथा रूप है औषधि। फिर वो दर्द की दवा जैसे दिखने लगता है। जैसे किसी रोगी के लिए दवा होती है ना, ऐसे उसको आचार्य लगता है कि ये तो मेरे लिए एक दवा जैसा है। अगर आचार्य नहीं तो फिर मेरा आगे यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। और जब उसको भी पार कर जाता है तो फिर अंतिम रूप आचार्य का होता है आचार्य मृत्यु वरुण सोम औषधय पय। पय रूप है। पय माने अमृत। पय दूध को भी कहते हैं, खीर को भी कहते हैं, और उसका एक अर्थ होता है अमृत। तो वहां पर ही उसको अमृतत्व की अनुभूति होने लगती है, फिर ब्रह्म दर्शन हो जाता है। तो आपका प्रश्न था कि हम इंद्रियों को वश में करके और जैसे ये बता रहे हैं बुद्धि को स्थिर करके ईश्वर का दर्शन कैसे करें। तो वहाँ तो करने की आवश्यकता नहीं है, बस करने का तो आपके लिए यहीं तक ही है। बुद्धि को स्थिर कर लें और शुद्ध कर लें, उसके बाद तो फिर अपने आप होगा, आपको नहीं करना है। फिर तो जस्ट रिलैक्स होके आपको देखना भर है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तत्प्राप्य शुभाशुभम। कौन से वाला? 57। हाँ, तो ये थोड़ा अनभिस्नेह जो है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। 57 तो है ये सर्वत्र अनभिस्नेह। जी जी। अनभिस्नेह समझ नहीं आया आपको? हाँ। अनभिस्नेह माने आसक्ति नहीं रखता है। यह सर्वान अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ में और अशुभ में, अशुभ में तो किसी को भी स्नेह नहीं होता है। और योगी को जो शुभ दिखाई देता है संसार की दृष्टि से, जिसको शुभ कहते हैं, संसार की दृष्टि से शुभ और अशुभ किसको कहेंगे? ज़्यादा धन मिले शुभ, दिवाला निकल जाए अशुभ, रोग आ जाए अशुभ, आरोग्य मिले शुभ, अच्छा मकान हो तो शुभ, मकान गिर जाए तो अशुभ। तो संसार में जिसको शुभ अशुभ कहते हैं, तो ये जो अशुभ है उससे तो किसी को भी प्रीति नहीं होगी, लेकिन शुभ से संसार के लोगों को प्रीति होती है। लेकिन योगी को उन शुभ से भी प्रीति नहीं होती है, क्योंकि इसको क्या पता है कि ये सारे क्या हैं? मात्र स्पर्शा हैं, आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं ये। तो जो चीज़ आपको कहा जाए कि लो ये आपके हाथ में अभी 5 करोड़ रुपए देते हैं, आप करोड़पति बन गए हैं, लेकिन घंटे भर के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे, तो वो करोड़ रुपए को लेकर के आपके मन में कोई प्रसन्नता आएगी क्या? यदि समझदार हैं तब तो नहीं आएगी कि भाई जब 1 ही घंटे के लिए हैं तो इससे क्या खुश होना, अपना क्या है, 1 घंटे बाद वो ले जाएंगे अपना। और यदि समझदार नहीं हैं तो बोलेंगे कि 1 घंटा तो करोड़पति का आनंद लें, तो छीनेंगे तब देखी जाएगी। और क्या पता उस समय हम हाथापाई करके बचा ही लें, उसको ना दें। तो जो असमझदार व्यक्ति वो सोचता है कि संसार को पकड़ लेता हूँ, तो वो बोलते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो। भाई जब ये नष्ट ही होने वाला तो घी क्या, इसको कुछ भी पिला ले, फिर जब ये नष्ट होना है तो होना ही है ना। तो ये जो सांसारी व्यक्ति हैं वो शुभ को लेकर के उसमें स्नेह करते हैं, योगी व्यक्ति उसको लेकर के उसमें अनभिस्नेह होता है। अनभिस्नेह माने उसकी आसक्ति नहीं होती है, उसको पता है ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। आज जो शुभ दिख रहा है, ये शरीर आज शुभ दिख रहा है, और इसको बचाने के लिए, इसको सजाने के लिए क्या क्या नहीं करता है व्यक्ति। माने अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, मतलब वो उपाय करते हैं, लेकिन हैं तो आखिर किसके लिए? शरीर के लिए। कुछ लोग जो व्यायाम प्राणायाम आदि की महत्ता जानते हैं, तो वो शरीर को सुंदर दिखाने के लिए व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, जरूरी है। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? शरीर को ठीक रखना है। शरीर ठीक क्यों रखना है? भगवान का साधन करना है, इससे भगवान का दर्शन करना है। दूसरे लोग भी जो
फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी शरीर को सुंदर बनाने में लगे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें चिपकाने में लगा के उसको अट्रैक्ट बनाने में लगे हैं। उनका प्रयोजन क्या है, शरीर को सुंदर दिखाने का। दूसरे लोग इसको देखें, वो मेरे को अप्रिशिएट करें, मेरी प्रशंसा करें तो मैं सुखी होऊंगा। तो प्रयोजन दोनों का क्या है, सुख प्राप्त करना, लेकिन भाव अलग अलग होता है। तो जो अनित्य के पीछे, माने जो अनित्य चीजें हैं उनके लिए हम कितना समय निकाल लेते हैं। और किसी को कहें कि आप नियम से 1 घंटा ध्यान किया करो, मेडिटेशन कम से कम 1 घंटा जरूर किया करो, मुझे समय नहीं मिलता है। सबका एक ही उत्तर है, चाहे वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिस में जाने वाले संसारी हैं, उत्तर एक ही है, समय नहीं है। और किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जी अब तो 10-15 दिन से खाना ही नहीं खाया क्योंकि समय ही नहीं है। खाना तो रात को लेट आए तो भी खा ही लेते हैं, और बाई चांस रात को नहीं खा पाए थे तो सुबह नाश्ता जरूर कर लेते हैं कि जी रात को भी नहीं खाया था, इतना याद रहता है। जी रात को लेट पहुंचे थे तो खाना खा नहीं पाए, तो इसलिए आज सुबह सबसे पहला काम क्या करना है, खाना। उसके बाद दिन के दूसरे काम होंगे, दिनचर्या। तो हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये शरीर चलेगा ही नहीं। अगर हमने नहीं खाया तो ये शरीर कमजोर पड़ जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जिस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसकी शक्ति से तो सारा शरीर चल रहा है, उसको आपने खाना खिलाया कि नहीं? जो इस सारे को चला रहा है, जिसके माध्यम से ये सारा सिस्टम चल रहा है, उसको खाना खिलाने के लिए क्या किया आपने? कौन सा खाना दिया? कब दिया था? अंतिम समय याद है? आत्मा को कब खिलाया था? क्योंकि यहाँ तो नियम तो है कि सुबह रोजाना ध्यान करना है, पर वो ध्यान के समय भी आप ध्यान करते हैं या कोई और विचार करते हैं? यदि आप और विचार करते हैं तो फिर आप आत्मा को खाना नहीं खिला रहे हैं, तो आत्मा आपकी कमजोर पड़ जाएगी फिर। और आत्मा यदि कमजोर पड़ गई तो साथ तो जाएगा क्या? आत्मा की शक्तियां ही आत्मा के साथ जाएंगी। ये खिलाया पिलाया जो शरीर को था, वो तो शरीर तो यहीं रह जाना है। तो जो अनित्य है उसको संभालने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, उसके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। उसको खिलाने के लिए टाइम निकाल देते हैं, उसको नहलाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, उसको सुलाने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, उसको व्यायाम के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। और जो नित्य है उसको सुदृढ़, उसको पुष्ट बनाने के लिए हम कहते हैं टाइम ही नहीं है। तो जन्मों जन्मों से हमने खाना नहीं दिया आत्मा को, भूखी मर रही है। और भूखी मरने से उसकी शक्ति बिल्कुल कम हो गई है, मृत प्राय हो गई है आत्मा। और नित्य वो ही है। तो ज्यादा जो समझदार व्यक्ति है वो किसकी शक्ति बढ़ाने में ज्यादा शक्ति लगाएगा? आत्मा की शक्ति। तो जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, बिरले होते हैं वो जिनको ये समझ होती है। तो वो कहते हैं कि आज खाना यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर मेरा ध्यान ना छूटे। जो अपने वो स्वामी जी महाराज हैं देहरादून में, डोमेट आश्रम वाले, अभी उनकी 90 साल की आयु है। और इतने बड़ी आयु में शरीर पे थोड़ा तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन तो भी मतलब शरीर में कभी कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा भी हो जाता है तो भी रोजाना सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे वाले मेडिटेशन में और शाम को 6 बजे वाले मेडिटेशन में जरूर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनको अटैक आ गया था, तो दूसरे स्वामी जी बता रहे थे कि 3 घंटे पहले अटैक आया और फिर 3 घंटे के बाद ही बोले नहीं मैं चलूँगा वहाँ। मतलब इसको कहते हैं जीवन के अभ्यास, संस्कार। सारे जीवन भर उनका अभ्यास रहा है कि दिन में कम से कम 5-6 घंटे वो ध्यान करते हैं। 1 घंटा सुबह अपने कक्ष में करके आते हैं। फिर उनके आश्रम में जो उन्होंने दिनचर्या बना रखी है वो ऐसी है कि कोई भी साधक वहाँ जाएगा तो उसको 4 बार 4 घंटे
मेडिटेशन करना ही होता है अलग अलग समय में। सुबह करेंगे 4 बजे, फिर 9 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे, और उसके बाद वो खुद भी करते हैं। तो उनका इतना लंबा अभ्यास रहा है। तो अभी 90 वर्ष की आयु में भी कम से कम वो 2 समय का जो ध्यान है उसको नहीं छोड़ते हैं, बाकी कुछ भी छूट जाए। तो ऐसे जो साधक होते हैं जिनको ये पता है कि मुझे उस आनंद की खोज है, ये शरीर के सुख भोग तो पता नहीं कितनी बार भोगे और इससे मुझे कोई अंतिम खुशी तो मिली नहीं। कोई ये पहला जन्म थोड़ी है, इससे पहले पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं और उसमें इन सारे विषयों का भोग कर चुके हैं। तो लेकिन फिर भी तृप्ति तो हुई नहीं। तो इसलिए अब मुझे ज़्यादा अपना ध्यान किस पे लगाना है? आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में। तो वो फिर समय निकाल लेते हैं, वो फिर अपने टाइम के प्रति जागरूक होते हैं, अपने व्यवहार के प्रति जागरूक होते हैं, अपनी दिनचर्या के प्रति जागरूक होते हैं। वो शुक्र मनाते हैं कि बढ़िया है इस संस्था में आ गए तो कम से कम 1 घंटा तो यहाँ के नियमों में निकाला हुआ है कि बैठो, कम से कम आधा घंटा तो है दिनचर्या में, तो चलो मैं आधे घंटे का तो सदुपयोग करूं। और नहीं कहीं ऐसे फंस जाता है कि जहाँ इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो वहाँ मैं प्रयास करके भी नहीं कर पाता। और वो व्यक्ति फिर सुबह भी थोड़ा जल्दी उठता है दूसरों से, उसको अवसर मिले तो रात को भी सोते समय करता है, दिन में भी उसको अवसर मिले तो काम सब करने हैं, कार्य को नहीं छोड़ना है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्तव्य को करते हुए भी वो व्यक्ति जागरूक रहता है। तो ये ही अनभिस्नेह का अर्थ है यहाँ पे, कि उसको शुभ और अशुभ में आसक्ति नहीं होती है। वो दोनों से क्या होता है? डिटैच होता है, अनभिस्नेह होता है। न अभिनंदती न द्वेष्टि, न खुश होता है शुभ को प्राप्त करके, न अशुभ को प्राप्त करके द्वेष करता है, दुखी भी नहीं होता है। और कौन उठा रहे थे हाथ? नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है ये, फिर पढ़ेंगे। आसक्ति रहित फल में अनासक्ति वाले को निष्काम कर्म कहा जाता है। और मैंने सुना है कि निष्काम कर्म उसको भी कहते हैं यदि हम अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण कर दें और करें। तो ये भी सत्य है क्या? मैं एक प्रश्न है मेरा। ईश्वर प्रणिधान जी, तो इसे हम और किस प्रकार समझ सकते हैं? जैसे कि हम भोजन करते हैं, और चूँकि हमारे पास ये बहुत बड़ा काम तो नहीं है, सामान्य काम है भोजन करना, स्नान करना, पुस्तक पढ़ना, और उसको हम कैसे निष्काम कर्म बनाएं या कैसे उसको ईश्वर प्रणिधान करें, ये आपका प्रश्न है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो आप उस समय अपने स्वरूप में यदि स्थित हैं तो आप पाएंगे कि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा का इस शरीर के साथ संयोग हुआ है। इस शरीर के साथ संयोग क्यों हुआ है? अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भोग तो किसी भी शरीर में हो जाते। यद्यपि इसके 2 प्रयोजन बताए जाते हैं, भोग अपवर्ग, लेकिन भोग तो किसी भी शरीर में हो जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, कीड़ी मकोड़ा, कहीं भी हो जाएगा। अपवर्ग विशेष है इसका। तो मेरा संबंध इस शरीर के साथ किस लिए हुआ? अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। तो ये शरीर उसमें क्या है अपवर्ग को प्राप्त करने में? साधन। इस साधन को ये साधन किसने दिया मुझे? ईश्वर ने कृपा करके दिया ना मुझे ये साधन। अगर ये साधन नहीं मिलता तो किसी और योनि में जाता, और योनि में जाता तो साधन नहीं हो पाता। तो इस शरीर को ठीक रखना ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई गिफ्ट है ना एक, तो इस गिफ्ट को मुझे संभाल के रखना है। स्वामी जी कोई गिफ्ट दें तो उसको कैसे रखोगे? बहुत संभाल के रखोगे। उसको रोजाना देखोगे बक्सा खोल के, ये स्वामी जी ने दी थी, फिर उसको रख दोगे कि कहीं ये खराब ना हो जाए। तो ये स्वामियों के भी स्वामी ने आपको दी है, गुरुओं के भी गुरु ने आपको दी है ये गिफ्ट। तो इसको क्या करना है? संभाल के रखना है। संभाल के रखना मतलब इसको खाना खिलाना है इस समय। तो ये खाना मेरा क्या है? ईश्वर अर्पित। उस साधन को ठीक करने के रखने के लिए मैं ये खाना खा रहा हूँ। इसलिए हम मंत्र में क्या बोलते हैं? तारिश ऊर्जम नो धेहि। जो मैं खा रहा हूँ उससे मुझे ऐसी ऊर्जा मिले, ऐसा आरोग्य मिले, आरोग्य भी मिले और ऊर्जा मिले। कैसी ऊर्जा मिले? डिवाइन ऊर्जा मिले।
इस भोजन को खा के जो शक्ति उत्पन्न हो मेरे शरीर में, वो शक्ति इतनी डिवाइन हो कि उससे मैं डिवाइन काम कर सकूं। तो फिर ये सारे छोटे छोटे काम ही क्या बन जाते हैं, हमारे भगवत भक्ति बन जाते हैं, निष्काम ईश्वर प्रणिधान बन जाते हैं। तो ऐसे आप अपने सारे कर्मों को ईश्वर प्रणिधान की कोटि में ला सकते हैं, सब ईश्वर अर्पित करके। तो मुझे लगता है आज के प्रश्न हो गए काफ़ी, अब आगे पढ़ते हैं। तो कल बात चल रही थी कि ये व्यक्ति का उत्कर्ष या अपकर्ष शुरू कहाँ से होता है। तो कल पहले अपकर्ष की बात बता रही थी कि नाश व्यक्ति का कैसे होता है, ये हमने पढ़ा नहीं था। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति माने नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक की जो यात्रा है, ये व्यक्ति अपने नाश को प्राप्त हो जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विचार से होती है। तो इन्होंने कल एक बहुत बड़ी साइंस हमारे सामने उपस्थित कर दी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने। बड़ा साइंटिफिक वर्णन है ये। हमारे अपकर्ष का, हमारे पतन का, हमारे दुख का, हमारे नाश का शुरुआत कहाँ से होती है? विचार से। हमारे विचार से शुरुआत होती है दुख की, दूसरों से नहीं होती। आज तक हमने क्या देखा कि दुख हमें कहाँ से मिले? दूसरों से मिले। हमें लगता है कि दुख हमें उस व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति से मिला, दुख हमें बुखार से मिला, उस बीमारी से मिला। इसलिए दुख हमने हमेशा कहाँ देखा? बाहर, दूसरे को ब्लेम किया हमने। लेकिन वास्तव में मेरा दुख शुरू कहाँ से हुआ? मेरे विचार से शुरू हुआ। मैंने वैसा सोचना, जो नहीं सोचना चाहिए था वैसा मैंने सोचना शुरू किया। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में मैंने नेगेटिव सोचना शुरू किया, तो फिर मेरे सामने वो वस्तु नेगेटिव रूप में ही उपस्थित हो गई। ये पक्का है। आप जिसके बारे में जैसा सोचते हैं, वो वस्तु, वो व्यक्ति आपके सामने उसी रूप में अभिव्यक्त होगा, निश्चित रूप से, क्योंकि आपने चाहा ही वही था। तो यदि आप उस व्यक्ति को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने प्रति बहुत सौम्य देखना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में विचार कि ये बहुत सौम्य है, बहुत करुणालु हैं, क्योंकि आप वही तो चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके गुरुजन, आपके आचार्य, आपके माता पिता आपके प्रति कैसे हों? सौम्य हों, वो आपके लिए बहुत करुणालु हों। तो आपको पहले वैसा थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वैसा। जैसा आप सोचोगे वो उस रूप में अभिव्यक्त हो जाएंगे। तो हमारे दुख की शुरुआत होती है पहले विचार से। इसलिए इन्होंने कहा ध्याये तो विषयान पुंसः, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों के बारे में सबसे पहले व्यक्ति वैसा सोचता है, उसका ध्यान करता है। ध्यान का मतलब है यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना। और फिर क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, फिर उसके साथ आसक्ति बन जाती है। आप किसी के बारे में नेगेटिव 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 सोचते गए ना, तो अब वो व्यक्ति आपके चिंतन का एक आधार बन जाता है। आप आंख खोलते ही सुबह उठोगे, वो व्यक्ति सामने आएगा। आप ध्यान में, उपासना में बैठेंगे, वो व्यक्ति सामने आएगा। आप खाना खा रहे होंगे, वो व्यक्ति सामने आएगा। आप सोचोगे कि हर बार ये मेरे सामने कैसे आ जाता है, क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत सोचा है उल्टा उल्टा, इसलिए वो आ जाता है। और फिर जब जब वो सामने आता है, तब तब आप फिर दोबारा वैसा सोच लेते हैं। तो आसक्ति का मतलब यहाँ प्रेम नहीं है, संग का मतलब, संगस्तेषु उपजायते। तो अच्छी चीजों से संग होता है, ऐसा नहीं, उल्टी चीजों से भी हो जाता है। कंस को हर जगह क्या दिखाई देते थे? कृष्ण। मौत ही मौत दिखाई देती थी। वो रात को सोता बेड पे, उसको लगता है कि सामने कृष्ण खड़ा है। वो तो दिखाते ऐसा ही है कि वो वहां प्रकट हो गई, लेकिन वास्तव में वो क्या था? उसके विचार का परिणाम था। उसको वही दिखाई दे रहे हैं हर जगह।
तो हमें कई बार जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं उस वस्तु या व्यक्ति या सिचुएशन के प्रति हमारी क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है उसके साथ। जो व्यक्ति रात दिन भूत के बारे में सोचे तो थोड़े दिन में उसको भूत दिखने लग जाएंगे। जो व्यक्ति रात दिन देवी देवताओं के बारे में गहन चिंतन करते हैं उनको देवी देवता दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ये यहाँ से शुरू होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। और जब संग होता है तो फिर कामना उत्पन्न हो जाती है। या तो मैं इसको प्राप्त करूं, अच्छा है तो प्राप्त करूं, ये कामना होगी, और बुरी कोई चीज है तो इसको हटाऊं, ये कामना होगी। तो कामना तो हुई ना उत्पन्न। तो भूत सामने आए तो उसको हटाऊं, ये कामना होगी। देवता आए तो उसको प्राप्त करूं, उसके साथ बातचीत करूं। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। और कामनाएं उत्पन्न होने से फिर वो वैसा नहीं होता है यदि, तो फिर गुस्सा आता है। जिसको हटाना चाहते हैं, जिसको बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते हैं, और वो रोज सामने आ जाता है तो फिर कैसा लगता है, गुस्सा आता है। इसको मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, यही रोज सामने खड़ा दिखता है, तो व्यक्ति को फिर क्रोध आता है। क्योंकि कामना क्या थी, हटाना। तो कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहः। और क्रोध के बाद फिर क्या उत्पन्न होता है, सम्मोह। सम्मोह मतलब मूढ़ता। क्रोध से फिर सम्मोह मूढ़ता पैदा होती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। और सम्मोह होने से, मूढ़ता आने से फिर व्यक्ति का स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति विभ्रम माने उसको नहीं याद रहता है कि मैं कौन हूँ। उसको नहीं पता लगता है कि मैं पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं। उसको नहीं पता लगता है मैं छोटा हूँ, ये मेरे बड़े हैं। उसको नहीं पता लगता है कि मैं एक शिष्य की भूमिका में हूँ, ये मेरे आचार्य हैं। उसको नहीं पता लगता है मैं छोटा भाई हूँ, ये बड़े भाई हैं। उसको नहीं याद रहता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और ये मेरे बॉस हैं। जब उसको गुस्सा आता है ना, तो उस समय बुद्धि में क्या हो जाता है, सम्मोह। सम्मोह से स्मृति विभ्रम। कहते हैं ना कि भाई ये तो आपा खो दिया इसने। आपा मतलब अपनी निजता, अपना स्वरूप उसको ध्यान ही नहीं रहा। आंतरिक स्वरूप ध्यान रहना तो बहुत बड़ी बात है, आगे की बात है। आत्म स्वरूप का ध्यान रखना तो बहुत बड़ी बात है। उसको तो सांसारिक स्वरूप भी याद नहीं रहता है कि सांसारिक दृष्टि से मेरा और इसका क्या संबंध है और मुझे इस समय क्या करना चाहिए। बड़ा है तो भी उसको धैर्य रखना चाहिए, और छोटा है तो भी उसको धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि ना तो बड़े को अलाउ है छोटे को गुस्सा करना, और ना तो छोटे को अलाउ है बड़े को उल्टा पुल्टा बोलना। तो लेकिन क्या होता है, जब क्रोध आता है तो सम्मोह होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। सम्मोह से, मूढ़ता आने से फिर स्मृति विभ्रमित हो जाती है। अपनी आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, उसकी स्मृति चली जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः। और जब अपना ध्यान ही नहीं रहा तो फिर उसको ज्ञान भी नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए। बुद्धि का भी नाश हो जाता है। हाथ में कुल्हाड़ा आया तो कुल्हाड़ा ही उठा के मार दिया, हाथ में कस्सी आई तो कस्सी उठा के मार दी। अब उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, ध्यान ही नहीं आता है उस समय। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। स्मृति के भ्रंश होने से, भ्रष्ट होने से, दुष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका तो सब कुछ ही नष्ट हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। नाश को प्राप्त हो जाता है फिर वो व्यक्ति। क्योंकि बुद्धि का नाश हो गया तो फिर वो कुछ ना कुछ तो उल्टा पलटा आचरण करेगा, और जो भी उल्टा पलटा आचरण करेगा तो वो उसके नाश को आमंत्रित करेगा फिर। तो ये यात्रा है कि जो व्यक्ति बचपन में एक बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारी आत्मा थी, वो ही इस तरीके से चलते चलते फिर एकदम नाश को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे हो जाते हैं ना कुछ बच्चे जिन्होंने यात्रा ऐसे शुरू की, कुछ उनको एडिक्शन लग गई, ड्रग्स लेने लगे, फिर गलत संगति में फंस गए, तो सारी बुद्धि विभ्रमित हो गई। और बुद्धि का नाश होने से फिर
उसके जीवन का ही नाश हो गया। तो अब ना मर पाए ना जी पा रहे हैं। ऐसे बहुत युवा देखे, बड़े भी होते हैं ऐसे। और उत्कर्ष का मार्ग भी कहाँ से शुरू होता है? वो भी विचार से ही शुरू होता है। तो वो अब अगली यात्रा सुन लीजिए, वो कैसे होता है। तो श्लोक बोलिए। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवंभसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब अगर किसी का उत्कर्ष किसी को अपने जीवन में चाहिए तो उसकी यात्रा भी कहाँ से शुरू होगी? विचार से। दोनों ही यात्राओं का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? विचार। ये क्या करता है? तो इसका सुनो। राग द्वेष वियुक्तैः तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा। ये जो विधेयात्मा है, विधेयात्मा मतलब यहाँ पर जो साधक है, जो योगी है, जिसने अपने अंतःकरण को अपने वश में किया है, वह विधेयात्मा जिसने अपने आप को वश में किया है, वो आत्मवश्यैः राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः, इंद्रियों के विशेषण हैं। ये जो साधक जो अपना उत्कर्ष चाहता है, जिसने अपने अंतःकरण को अपने वश में किया है, ये आत्मवश्यई इंद्रियई, उसकी इंद्रियां कैसी हैं? उसके वश में हैं। वो ये नहीं कहता है कि जी मैं ऐसा सोचना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, ऐसा विचार आ गया मन में, मैं नहीं चाहता था ऐसा सोचना, मैं नहीं चाहता था ऐसा बोलना, मुख से निकल गया, मैं नहीं चाहता था हाथ उठाना, हाथ उठ गया मेरा, मैं तो नहीं चाहता था गुस्सा करना, गुस्सा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी इंद्रियां किसकी थी? इस व्यक्ति की थी ना। और ये नहीं चाहता था और फिर भी इंद्रियों ने काम कर दिया, इसका मतलब इंद्रियां इसके वश में नहीं है। बाहर की जो परिस्थितियां हैं उनके वश में है इसकी इंद्रियां। जैसी परिस्थिति बाहर आई वैसा इसने कर दिया, इंद्रियों ने कर दिया, ये तो नहीं चाहता था। साधक क्या होता है इससे उल्टा, वो कह रहा है आत्मवश्यई इंद्रियई, जिसकी इंद्रियां उसके अपने वश में हैं। वो कहता है मन मेरा है, जो मैं कहूंगा वो इसको सोचना पड़ेगा। जैसे कोई बॉस कहता है ना कि ये मेरे एम्प्लॉई हैं, तो इनको सुबह से शाम तक कौन सा काम करना है? जो मैं चाहूंगा। तो अच्छा बॉस है, वो जो चाहता है वो काम करवाता है उनसे। और यदि बॉस ही डावाडोल है तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? अपनी मनमर्जी का करेंगे। फिर वो पता नहीं बॉस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, शिखर से गड्ढे में उसकी कंपनी को ला के टेक देंगे। तो ये व्यक्ति साधक कह रहा है विधेय आत्मा आत्मवश्यई इंद्रियैहि राग द्वेष वियुक्तैहि। और इंद्रियां कैसी हैं इसकी? राग द्वेष से वियुक्त, युक्त नहीं वियुक्त, विगत
युक्त माने अलग। तो ना इंद्रियों में राग है किसी के प्रति, ना द्वेष है, और इंद्रियां कैसी हैं? वश में हैं, राग द्वेष से रहित हैं। ऐसा जो व्यक्ति है तो वो विषयांश्चरण, ऐसा नहीं है कि वो इन विषयों का भोग नहीं करेगा, विषयों का भोग करेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारा प्रयोग योगी भी करता है। योगी धूप लेता है नहीं लेता है, हवा लेता है नहीं लेता है, खाना खाता है नहीं खाता है, वस्त्र पहनता है कि नहीं पहनता, सारे काम करता है। जो आप करते हैं वो, जो हम सब करते हैं वो सब करता है वो। लेकिन विषयांचरण, विषयों का उपभोग करता हुआ, उन सारे विषयों का सदुपयोग करता हुआ भी वो उनसे युक्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कैसी हैं? राग द्वेष से वियुक्त हैं, रहित हैं। तो इन इंद्रियों से उन सब विषयों का उपयोग, सदुपयोग करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, क्योंकि उसके विचार में ना राग है ना द्वेष है, बिल्कुल विशुद्ध उसका विचार है। फिर वैसा जैसा विचार है, मन है, वैसा ही उसकी इंद्रियां व्यवहार करती हैं, आचरण करती हैं, उसके वश में है इंद्रियां। और फिर ऐसी इंद्रियों से और ऐसे मन से, मन भी एक इंद्रिय है ना, तो मन भी वश में है और बाहर की इंद्रियां भी वश में हैं, तो उनसे फिर सारे विषयों का सदुपयोग करते हुए ये प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। प्रसाद का मतलब है चित्त की निर्मलता। योग दर्शन में भी आया है ये शब्द। तो इसके और थोड़ा कल विस्तार से पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।